नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र FY BA और SY BA में आप लोगों को हिंदी कंपलसरी और हिंदी ऑप्शनल ये दोनों ही पेपर में पढ़ाऊँगा। और हिंदी ऑप्शनल को लेके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो सिलेबस आप लोगों को यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है, वहाँ हिंदी एंसिलरी लिखा रहता है। तो हिंदी एंसिलरी का मतलब ही हिंदी ऑप्शनल है, जिसको हम लोग हिंदी में वैकल्पिक हिंदी कहते हैं। तो चाहे हिंदी एंसिलरी लिखा हो, हिंदी ऑप्शनल लिखा हो या हिंदी पेपर 1 लिखा हो, तीनों एक ही है। हिंदी पेपर 1, हिंदी एंसिलरी, हिंदी ऑप्शनल, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका हिंदी ऑप्शनल का जो पेपर है FY BA में, उसमें आपको सेमेस्टर 1 में, अभी ये जो पहला सेमेस्टर आपका चल रहा है, इस सेमेस्टर में आपको 2 किताबें पढ़नी हैं। एक किताब है कथा संचयन और दूसरी है गद्य के विविध आयाम। और ये दोनों ही किताबें आपके पुस्तकालय में, आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2, ये किताब पूरी की पूरी PDF फॉर्म में मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो आपको लाइब्रेरी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका जेरॉक्स भी करा लेंगे तो दोनों किताबें मुझे लगता है 30-40 रुपये में जेरॉक्स हो जाएंगी और आपके पास सुरक्षित हो जाएंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी ऑप्शनल में दोनों किताबें, चाहे गद्य के विविध आयाम हो या कथा संचयन हो, इसमें आपको गद्य साहित्य ही पढ़ना है, मतलब कविताएं नहीं पढ़नी है। यहाँ पे पहली किताब में जो कथा संचयन है, उसमें कुल आपको 10 कहानियाँ हैं, हिंदी की 10 प्रसिद्ध और मशहूर कहानियाँ जो हैं आपको पढ़नी है। जिसमें से पहली कहानी है गुलेरी जी की उसने कहा था, बहुत ही मशहूर कहानी। परीक्षा कहानी, चित्र का शीर्षक, दिल्ली में एक मौत, फैसला, अमरकांत की कहानी बहादुर, आस्था के आयाम, बेटी, परदेसी और निर्वासित। इस तरह 10 कहानियाँ जो हैं आपको पढ़नी है। तो ये आपको कथा संचयन जो किताब है उसमें है। किताब पूरी PDF फॉर्म में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और दूसरी जो किताब है ऑप्शनल में ही, वो है गद्य के विविध आयाम। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे कविताएं नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है गद्य ही। तो गद्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, चाहे वो निबंध हो, रिपोर्टाज हो, रेखा चित्र हो, आत्मकथा हो, यात्रा संस्मरण हो, ये सारी विधाओं से आपको परिचित कराने का उद्देश्य इस दूसरी किताब का है, जिसका नाम है गद्य के विविध आयाम। तो इसमें कुल 8 पाठ हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे मेरा विद्यार्थी काल, महात्मा गांधी ने उसे लिखा है। तू तो मुझसे भी अभागा है, सद्गुरु का कहना है, शाहजहाँ के आंसू, यशपाल, मेरी अंडमान यात्रा, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी और हंसनी की भविष्यवाणी, जो कि एक लोक कथा है। तो लोक कथाएँ भी क्या होती हैं, एकांकी क्या होता है, आत्मकथा क्या होती है, रिपोर्टाज क्या होती है, यात्रा विवरण क्या होता है, इन सब से आपको परिचित कराने का उद्देश्य इस दूसरी किताब का है। तो इस दूसरी किताब से 8 पाठ और पहली किताब कथा संचयन से 10 कहानियाँ, मतलब ये टोटल 18 पाठ जो है आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी ऑप्शनल के लिए पढ़ना है। और ये दोनों की दोनों किताबें, गद्य के विविध आयाम भी और कथा संचयन भी, ये आपके पुस्तकालय में उपलब्ध है। और मैंने ये किताबें जो हैं आपको PDF फॉर्म में भी दे दिया है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको जो है वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस सेमेस्टर 1 का हिंदी ऑप्शनल का। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि परीक्षा की तैयारी के लिए आपका जो पेपर रहेगा वो किस तरह का रहेगा। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि कोरोना का समय निकल चुका है, अब आपको पूरे 100 नंबर के पेपर जो है कॉलेज में आके देना है। ऑनलाइन का कोई मामला नहीं रहेगा। और ये जो 100 नंबर का पेपर है आपका, उसमें पहला प्रश्न रहेगा संदर्भ सहित भावार्थ का, जो कि रहेगा 24 नंबर का। 24 नंबर का पेपर संदर्भ सहित भावार्थ के लिए रहेगा।
दूसरा प्रश्न रहेगा दीर्घोत्तरी, मतलब दोनों किताबों से प्रश्न रहेंगे और आपको 15-15 नंबर के क्वेश्चंस करने होंगे। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है, जिसको लॉन्ग आंसर बोलते हैं हम लोग, 30 नंबर का रहेगा। और एक सामान्य प्रश्न रहेगा जो कि 15 नंबर का आपको लिखना होगा। इसके अलावा चौथा प्रश्न टिप्पणी का रहेगा 16 नंबर का, मतलब दोनों किताबों से एक एक करना रहेगा, 8-8 नंबर की टिप्पणी हो जाएगी। और अंतिम और पांचवा प्रश्न रहेगा आपका एक वाक्य में उत्तर, तो ये रहेगा 15 नंबर के लिए। इस तरह 24 नंबर का संदर्भ से भावार्थ, 30 नंबर का दीर्घोत्तरी, 15 नंबर का सामान्य प्रश्न, 16 नंबर की टिप्पणी और 15 नंबर का एक वाक्य के प्रश्न। इस तरह से आपका 100 नंबर का हिंदी ऑप्शनल, हिंदी वैकल्पिक या हिंदी एंसिलरी का पेपर रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया, किताबें आपको उपलब्ध हैं, सिलेबस की मैंने चर्चा की, और ग्रुप में मैंने 2 चीज़ें और साझा की हैं। एक तो जिस YouTube चैनल पे आप ये YouTube वीडियो देखेंगे, उसी चैनल पे आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में इन सारे पाठों के ऊपर लेक्चर हुए हैं ऑनलाइन, मैंने ही लिए हैं, और वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे YouTube चैनल पे सुरक्षित हैं। तो आप सर्च करेंगे अपने पाठ के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे ये सारे YouTube के चैनल पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी लेक्चर सुन सकते हैं, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसमें कोई भी नया वीडियो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि वो अगर आपके काम का है तो आप उससे अपनी पठन पाठन की सामग्री को ले सकते हैं। दूसरा, हिंदी विभाग का एक ब्लॉग है, hindivibhag.blogspot.com, उसका भी लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वहाँ पे भी हिंदी विभाग की सारी गतिविधियाँ, टाइम टेबल, आपके नोट्स, वीडियो के लिंक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी उपलब्ध हैं। करीब 50-60 हज़ार उसके भी व्यूवर्स हैं, और बहुत सारी पोस्ट वहाँ पे भी आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम, आपकी कॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ या मेरी एक्टिविटीज़, वो सारी वहाँ पे सुरक्षित है। तो ये 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, एक ब्लॉग हिंदी डिपार्टमेंट का hindivibhag.blogspot.com, और दूसरा यूट्यूब चैनल जो हमारा है, जिसमें कि लगभग 1,500-2 हज़ार लोग उसके सब्सक्राइबर हैं, और उसमें करीब 350-400 वीडियोज़ हैं। तो जो आपकी पढ़ाई से संबंधित वीडियो हैं वो करीब 150-200 वीडियो हैं। तो आप उसमें पाठ के टाइटल के हिसाब से FYBA या SYBA के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आप उनको जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सुन के कई बार अगर लेक्चर मिस हो जाए तो आपको वो चीज़ वहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएगी। और हिंदी ऑप्शनल के बच्चों की जिम्मेदारी इस संदर्भ में भी ज़्यादा है कि हिंदी ऑप्शनल वाले बच्चे ही SY में हिंदी में लेके जाएंगे और TY में भी उनको हिंदी मिलेगा। अपने यहाँ इस साल हम लोगों को अनुमति मिल गई है TYBA हिंदी की भी। तो आप में से जो लोग TY हिंदी में करना चाहते हैं उनके लिए पूरा मौका है कि आप लोग जो है TY हिंदी में इसी कॉलेज से कर सकते हैं। तो ये आपका हिंदी ऑप्शनल का सब्जेक्ट, आपका सिलेबस मैंने आप लोगों से चर्चा की, किताबें आप लोगों को मैंने बता दी, उसका पेपर पैटर्न बता दिया। रूम नंबर 315 पे हमारे लेक्चर हुआ करेंगे, 3rd फ्लोर पे। जैसे टाइम टेबल में आप देखोगे हिंदी मराठी का लेक्चर साथ में चलता है, तो जब 312 में मराठी की मैडम मराठी के लेक्चर के लिए आएंगी तो उसी समय रूम नंबर 315 में बगल वाले रूम में हम लोग हिंदी का लेक्चर लिया करेंगे। इधर 25 तारीख तक, आज 22 तारीख है, 23, 24, 25 2-3 दिन की समस्या ऐसी है कि जूनियर कॉलेज के एग्ज़ाम है और वो रूम उन्होंने एग्ज़ाम के उद्देश्य से अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसीलिए ये 2-3 दिन शायद हो सकता है कि रूम की परेशानी रहे, लेकिन 25 तारीख के बाद वैसी कोई समस्या नहीं रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जब कॉलेज में रहें तो लेक्चर के टाइम पे मुझसे स्टाफ रूम में ज़रूर मिले। हम लोग देखेंगे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाएगी तो हम लोग वहाँ पे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए, अपनी किताबें डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट मार के रख लीजिए। इस YouTube चैनल पे जो आपसे संबंधित सिलेबस से संबंधित वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को भी देख के उस पार्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बाकी तो जब लेक्चर शुरू होंगे तो आपको नोट्स और उसकी व्याख्या, वो सारी चीज़ें विस्तार से बताई जाएंगी। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो ही, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए। ग्रुप में आप लोग टेक्स्ट या कुछ लिख नहीं पाओगे क्योंकि ग्रुप में कई बार दिक्कत होने लगती है, लोग गुड मॉर्निंग और
गुड इवनिंग शुरू कर देते हैं तो उसमें बाकी बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ग्रुप में आप लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ लिख सकें। लेकिन अगर एक शिक्षक के नाते आपको मुझसे कुछ पूछना है, जानना है, तो बिल्कुल आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मैं हिंदी ऑप्शनल के पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में, किताबों के बारे में जानकारी दे दूँ। मुझे लगता है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बाकी जैसा रहेगा हम लोग आगे बात करेंगे और क्लास में आप लोग रेगुलर आइए, तो फिर हम लोग वहाँ पे इन सभी पाठों की विस्तार से चर्चा करेंगे।